हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने घर पे हूँ और मेरा साइन अप भी हो चुका है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था मेरा 4 महीने 9 दिन का था और इसी के साथ मेरा जो 8 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि मेरे पिछले कॉन्ट्रैक्ट में 4 महीने 25 दिन का किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने 4 महीने 10 दिन का किया अप्रोक्स। तो पूरा ओवरऑल मिला जुला कर 9 मंथ्स की हो चुकी है और रिक्वायरमेंट जो है 8 मंथ्स की ही है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग। तो उसी के साथ मेरा ऑनबोर्ड ट्रेनिंग खत्म हो चुका है और मेरा साइन ऑफ एम्स्टरडेम के एयरपोर्ट से हुआ था और मैं घर पे 3 तारीख को आया। उसके बाद मैं पूरी तरह से रेस्ट कर रहा था और उसके लिए मुझे आगे के लिए जो मुझे अपना सीओसी देना है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ कोर्सेज चाहिए। तो उन सब की तैयारी के लिए मैं लगा हुआ हूँ और उसकी जानकारी मैं आगे आपको देते रहूंगा, क्या क्या जरूरत है, कैसे कैसे आपको फॉलो करते रहना होगा। तो चलिए वीडियो को आगे मैं अपने साइन ऑफ की जर्नी दिखाता हूँ। इस बार तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था क्योंकि मैं इस मोमेंट को जी रहा था। जहाँ जहाँ से मैंने पास किया उस जगह को एंजॉय किया, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कुछ शूट किया मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और एम्स्टरडेम से डायरेक्ट न्यू दिल्ली की फ्लाइट थी। तो घर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार वालों से मिला, दोस्तों से मिला, उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स चॉकलेट्स लेकर आए। वो लोग भी बहुत खुश हो गए। आपको मैं दिखाता हूँ आगे वीडियो में कहाँ से क्या खरीदा। तो आपके लिए ये जर्नी स्टार्ट होगी जब हम कैब से अपने जहाज से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब हम टैंकर पे काम करते हैं तो टैंकर एरिया के आसपास, पोर्ट के आसपास में वहाँ पे फोटो वीडियो निकालना सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजन के कारण मना होता है। तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हम शिप से बाहर निकले सबसे पहले हम गए अपने इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस में और वहाँ से हम डायरेक्ट अपने एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। तो ये वही कार है जो कि हमें अपने एयरपोर्ट पे छोड़ रही है और हमारे कैब ड्राइवर को ये पता चल गया था कि हम इंडियंस है, इसलिए उसने हमारे लिए कैब में हिंदी गाना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत जल्द ही एयरपोर्ट पहुँच गए थे क्योंकि पोर्ट से एयरपोर्ट की दूरी जस्ट 20 से 25 मिनट की थी। एम्स्टरडेम एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी हमारे पास 3 से 4 घंटे हमारे हाथ में थे। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा एम्स्टरडेम को एक्सप्लोर किया जाए और हमने एयरपोर्ट के ही आसपास के एरिया को थोड़ा घूमा और बहुत अच्छा फ़ोटोज़ के व्यूज़ मिल रहे थे। बहुत सारे टूरिस्ट भी आए थे जो कि इस एरिया पे अपने फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो हम भी उनके साथ शामिल हो गए। बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लिए हम। पूरे 3 घंटे हमने बाहर में घूमा और जो हमारा लगेज था हमने पहले ही उसे चेक इन में डाल दिया था। उसके बाद ही अपने एयरपोर्ट से बाहर आकर हम घूम रहे थे ताकि बाद में हमें सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस करना पड़े, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब करने के बाद हमने खाना वाना खाया और सीधे अपने बोर्डिंग के लिए निकल पड़े। लेकिन बोर्डिंग करने से पहले एम्स्टरडेम की याद में कुछ तो हमें चाहिए, तो हमने ये लिया एम्स्टरडेम के नाम की याद के लिए और बहुत सारा चॉकलेट्स लिया अपने घर वालों के लिए। इसके बाद हम निकल पड़े अपने ऑन बोर्डिंग के लिए और ये हमारा एक लंबा फ्लाइट होने जा रहा है जिसमें 8.5 घंटे की जर्नी है। एम्स्टरडेम से न्यू दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट मिली है हमें। तो हमारा ये सफ़र बहुत बोरिंग होने जा रहा था। पूरे 8.5 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट और सिर्फ बैठे बैठे गुजारनी है। बट शुक्र है ये हमारे सुंदर एयर होस्टेस की, जिनके साथ हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, उनसे बातें की, उनके प्रोफेशन के बारे में समझा, हमने उन्हें अपने प्रोफेशन के बारे में बताया और हमारा अच्छा खासा टाइम निकल गया। और पूरे 8.5 घंटे की जर्नी के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हमारे 4 घंटे की ले ओवर है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट पटना के लिए होगी। तो एयरपोर्ट उतरते ही सबसे पहले हमें अपने इमिग्रेशन क्लियर किया और उसके बाद ड्यूटी फ्री से कुछ और चॉकलेट्स खरीद लिए और फिर अपने पटना फ्लाइट के लिए आगे बढ़ गए। अभी समय सुबह के 2 बज रहे हैं और मेरी अगली फ़्लाइट पटना के लिए सुबह 6:30 बजे है। तो 4 घंटे वेट करना होगा और थकान तो हो ही चुकी है। मैं फ़्लाइट में सो भी नहीं पाया था और जेट लैग के कारण जो थकान होती है वो अलग ही है, पूरा साइकिल चेंज हो जाता है। लेकिन ये हमारे प्रोफेशन का पार्ट है, हमें इसके साथ ही कोप अप करना होता है और हम अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद से। तो सुबह 6 बजे उगते सूरज के साथ ही हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है, जो कि हमें पटना पहुंचा देगी 1.5 घंटे के बाद। और प्लेन टेक ऑफ करते ही हमें मिलता है अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मिलता है पनीर टिक्का सैंडविच और मिक्स्ड फ्रूट जूस, जिसे खाकर मजा आ गया। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि सुबह सुबह सैंडविच 6:30 बजे कौन खाएगा, बट लेने के बाद ये बहुत ही स्वादिष्ट लगा मुझे खाने में और उसके साथ ही फ्रूट जूस भी बहुत ही टेस्टी था। जैसे जैसे समय बीत रहा था घर पहुंचने की इच्छा और भी तेज होती जा रही थी और मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। और सबसे पहले मैं जो काम करना चाहता था वो था कि मैं 2-3 दिन तक कंटिन्यूअस सोते रहूं, कि थकान बहुत हो गई थी और नींद
ज़्यादा आ नहीं रही थी फ्लाइट में, और प्लेन बिल्कुल समय से मुझे सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पे पहुंचा देती है। इतने महीनों बाद परदेश से अपने घर लौटने की खुशी जो होती है वो एक अलग लेवल की होती है। मेरे पटना पहुंचने से पहले ही मेरी कैब जो कि मुझे घर पे छोड़ेगी वो पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंच के मेरा इंतजार कर रही है, जिससे कि मैं घर जाऊंगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि जहाज से घर तक लौटने की पूरी जिम्मेदारी, पूरे खर्चे हमारे कंपनी की तरफ से होती है। जो भी खाना पीना, ले ओवर, जो भी खर्चे होते हैं सारे कंपनी बेयर करती है, हमारे पॉकेट से कुछ नहीं लगता है। और अब मैं अपने घर से जस्ट 2 घंटे की दूरी पे हूँ, और जितना इंतजार मुझे है घर पहुँचने की, उतना ही बेसब्री मेरे घर वालों को हो रही है मेरे घर पहुँचने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने घर, और हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और अपने अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे मिलते हैं।